पिछले लेसन में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड इसकी खसूसियात के बारे में। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड अ बॉन्ड फ्रॉम by mutual sharing of electron, mutual sharing of electron between bonded atoms। यहां पर हमने लिखा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यह है कि अगर दो एटम बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसी शेयरिंग का मकसद क्या होता है? एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का मकसद ये होता है ताकि इनकी जो बैरूनी मदार है वो तो मुकम्मल हो जाए, स्टेबिलिटी हासिल कर सके। जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हासिल कर सके, क्योंकि नोबल गैसेस की बैरूनी मदार मुकम्मल होती है। इसी तरह जितनी भी एटम होते हैं उनकी कोशिश होती है ताकि उनकी बैरूनी मदार मुकम्मल हो, और जब इनकी बैरूनी मदार मुकम्मल हो जाती है तो वो क़याम पज़ीर सूरत हासिल करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। तो इसलिए यही एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन को दूसरे को मुंतकिल कर देते हैं या एक दूसरे के शेयरिंग कर देते हैं। मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहते हैं? जो दोनों एटम होते हैं, दोनों एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इस शेयरिंग की वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इसकी जो अक़साम है, टाइप्स, इसकी में 3 टाइप्स है। कितने टाइप है? 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में हम आते हैं पहले नंबर की तरफ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो बॉन्डेड एटम एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। इस किस्म का बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर से वजूद में आता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। In this single covalent bond, the bonded atoms share 1 electron with each other. Each other. 1 electron मतलब कि 1 पेयर। क्या? 1 पेयर का मतलब क्या है? 1 पेयर हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं 1 पेयर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसकी जो अलामत होती है, सिंबल होती है, इसको सिंगल डैश लाइन से जाहिर किया जाता है। किसी बाय सिंगल डैश। इसी तरह सिंगल डैश लाइन से इसको जाहिर करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन H2 मॉलिक्यूल, इसके दरमियान हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान। हाइड्रोजन जिसे हमें पता है हाइड्रोजन की बैरूनी मदार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? बैरूनी मदार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इसकी बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ प्लस दूसरा हाइड्रोजन इसकी बैरूनी मदार में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ इसी एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। इसी तरह H ये दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का, दोनों इसका इश्तिराक करके इससे बन जाता है HO या H2 HO। तो ये दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान बनता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों के दरमियान बनता है? दो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान बनता है। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम से। इसी तरह इन दोनों की जो बैरूनी मदार होती है और बैरूनी मदार इनकी मुकम्मल हो जाती है, मतलब कि वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो दूसरी मिसाल CH4 के दरमियान वगैरह, CH4 के दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, या क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, उनके दरमियान भी इसी तरह का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाता है। तो ये है हमारे पास क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड एटम share 2 electron, each atom share 2 electron, and double covalent bond, and this type of bond, they bonded each atom share how much electron? 2 इलेक्ट्रॉन। Each atom share 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब कि 2 जमा 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर है कितनी? 2 पेयर्स। ये 2 पेयर्स के बराबर, 2 जोड़ों के बराबर है। कितने जोड़ों के बराबर है? 2 जोड़ों के बराबर है। तो इसमें हर एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कितनी शेयर करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और इसको फिर हम डबल डैश से जाहिर करते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फर्क इसमें ये है, फर्क क्या है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसका जो रेस्ट टाइम थोड़ा सा लंबा होता है और ये शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट होता है, क्योंकि इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है इसके दरमियान, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत। मसलन इसकी जो मिसाल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जो मिसाल है O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है। इसकी बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके बैरूनी मदार में? 2। बैरूनी मदार में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इन हर एक एटम ऑक्सीजन में हर एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं दूसरे के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से, दोनों इसी तरह आपके दरमियान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। तो इनके दरमियान इस किस्म का डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल कोवेलेंट। तो ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉनों के दरमियान बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन, टोटली 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, मतलब कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब वो अपने दरमियान इन 2-2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं तो इसी तरह वो अपनी बैरूनी मदार को भी मुकम्मल कर देते हैं। क्या करते हैं? मुकम्मल कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह की इसकी दूसरी मिसाल जो है वो इथीन में भी, इथीन में भी इस तरह का डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जो तीसरी टाइप है
उसे क्या कहते थे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। मतलब कि 3 जमा 3 तो फिर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं? 3 पेयर्स बनते हैं। 3 पेयर्स। इसके कितने हो गए? 3 पेयर्स हो गए। और इसको किस तरह जाहिर करते हैं? ट्रिपल डैश लाइन से। ट्रिपल डैश लाइन से हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करते हैं। ट्रिपल डैश लाइन से मतलब कि इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। तो टोटली इससे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर्स। पेयर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे 3 पेयर्स बन जाते हैं। इसकी जो मिसाल है वो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। कौन सा है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन जो कि ग्रुप 5 का मेंबर है। ग्रुप 5 का मेंबर है। बैरूनी मदार में इसके 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 5 इलेक्ट्रॉन है इसकी नाइट्रोजन में। जब 2 नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन एक और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के। 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर रह जाते हैं इस तरह। ये बॉन्डेड में हिस्सा नहीं लेते। ये बॉन्डेड में हिस्सा नहीं लेते। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में हिस्सा लेते हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो एक नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है और दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है। तो इनके दरमियान क्या बनता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम N2 इस तरह भी कहते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह की N2 मॉलिक्यूल में। तो इस तरह आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। अब वहां पे हमने लिखा है ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ईच एटम 2 नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दूसरा नाइट्रोजन एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरह की इसका जो दूसरा N2 में भी इस तरह होता है। दूसरा एग्जांपल इथाइल मॉलिक्यूल है। इथाइल में भी इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्या कि ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है और इसकी कौन कौन से अक़साम है। इसके अक़साम कौन कौन से